कोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। विश्व गौरैया दिवस पर यह गीत हम सबकी जिंदगी में नन्ही गौरैया की अहमियत को बताने के लिए काफ़ी है। एक समय था जब हमारे घरों के आंगन में गौरैया समेत दूसरे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। दिन की शुरुआत हो या शाम की पहर, हर समय चिड़ियों के फुदकने और चहचहाने से माहौल खुशनुमा हो जाता था। लेकिन गांवों से पलायन और बढ़ते शहरीकरण के चलते अब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई ही नहीं पड़ती। या यूँ कहें, व्यस्त जीवन शैली में हमने नन्ही गौरैया को खुद से दूर कर दिया। यही वजह है कि गौरैया के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज यानी 20 मार्च को हमें विश्व गौरैया दिवस मनाने को बाध्य होना पड़ा है। साल 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। आज हल्द्वानी के अलकनंदा कॉलोनी तल्ली हल्द्वानी स्थित ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में भी रुद्र वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान लंबे समय से गौरैया संरक्षण में योगदान दे रहे पक्षी प्रेमी गुलाब सिंह नेगी ने कहा, हर घर को गौरैया के संरक्षण के लिए आगे आना होगा। बच्चों को ये संस्कार देने होंगे, आखिर क्यों गौरैया पूरे समाज और पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर आशुतोष पंत और वन रेंजर मदन सिंह बिष्ट ने कहा, गौरैया को बचाना दरअसल खुद को बचाना है, क्योंकि तेज़ी से विलुप्त होती गौरैया इस बात का संकेत है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में हमें इसके संरक्षण को आगे आना ही होगा। वहीं गौरैया हमारी फसलों को भी कीड़ों से बचाती है। यह उन कीड़ों का सफाया करती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पक्षी प्रेमी आरपी जोशी ने कहा, गौरैया को वापस बुलाने के लिए घर की छत पर दाना पानी रखें और घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि यही गौरैया का प्राकृतिक परिवेश है। उन्होंने कहा, गौरैया को बचाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां गौरैया की चहचहाहट सुन पाए। इस मौके पर गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह नेगी, शैलेंद्र दुमका, ब्रजेश जोशी, महेंद्र सिंह बिष्ट और रीता बोरा को गौरैया का घोंसला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जो हमारे आधुनिकता की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हमारे घर जो है चारों ओर से खिड़कियों से शीशे से बंद हो गए हैं। ऐसे में गौरैया को संरक्षण देना, उनको संरक्षित करना, उनके लिए एक कृत्रिम घोंसला लगाना हर घर में बहुत आवश्यक हो गया है। और पेड़ों की अनाधुन कटाई से इसके जीवन पे संकट आ गया है। हमें पेड़ भी लगाने हैं और गौरैया का घर भी लगाना है, और साथ में हमें अपनी बाउंड्री पे या छत पर मुडेर पर दाना पानी की व्यवस्था भी करनी ही होगी। गौरैया के घर को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें जागरूकता आई है समाज में। हर जो जागरूक व्यक्ति है वह अपने घर में गौरैया का घर जरूर लगाना चाह रहा है। इसके लिए मुझे अनेक फ़ोन आते रहते हैं और बाज़ारों में भी यह बहुत हाथ में मिलने लगे हैं। लेकिन इस गौरैया के घर की विशेषता है कि यह एक तो छोटे साइज़ का नहीं होना चाहिए। मैं एक घोंसला आपको दिखा रहा हूँ। यह अंदर 6 बाई 6 इंच का होना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि जब एक गौरैया अपने 3 बच्चों के साथ में रहती है तो उसकी पूंछ नहीं टकरानी चाहिए अंदर। दूसरा, इसकी ऊंचाई 8 से 9 इंच होनी चाहिए, और साथ में इसका जो होल साइज़ है, इसका डाया जो है 1.5 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको 1.5 इंच से अधिक करेंगे तो दूसरी चिड़िया इसमें अटैक करती है। खुद तो रहती नहीं है, लेकिन वो गौरैया स्पैरो को भी रहने नहीं देती। इसके अलावा इसमें एयर होल होना ज़रूरी है नीचे से। जब वो घास डालती है, बरसात के दिन होते हैं या गीली घास होती है, तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है, तो एयर होल होना ये बहुत ज़रूरी है। और जब हमें यह साइज़ अच्छे से पता होगा तभी हम इस स्पैरो को बचा पाएंगे। हमें सबको जो है ये बहुत आवश्यक हो चुका है कि हम अपने पर्यावरण पे, अपने क्षेत्र पे, अपने जीव जंतुओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि इस टाइम में देखने में आ रहा है कि 90% लोग जो है पर्यावरण के प्रति उदासीन हैं। इसके परिणाम आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा निराशाजनक निकलने वाले हैं। आप देखिए, इस टाइम में हमारे पर्यावरण से जो है ततैया, मधुमक्खी, गौरैया और भी अन्य गिद्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें लगातार गायब हो रही हैं। तो अभी भी हमें चेतने का समय है। हम अगर आज भी प्रयास करेंगे, इनको बहुत ज़रूरी बचाना है।
और हम इनको प्रयास करके बचा सकते हैं अभी जो है। हम सभी लोगों को जो है बहुत ही बड़ा कर्तव्य बन गया इस टाइम में कि हम इनके संरक्षण हेतु, इनके संवर्धन हेतु काम करें और इनको हम पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएं पूरा जो है। देखिए, ये 20 जो मार्च है, ये गौरैया दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। चूँकि गौरैया एक घरेलू पक्षी है और अरबीकरण के जो हमारा शहरीकरण बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से गौरैया विलुप्त के कगार पर है। और विगत कई सालों से गौरैया दिवस मनाने का जो मुहिम यहाँ पे हमारे जो गुलाब सिंह नेगी जी हैं, इन्होंने चलाया है, तो इनको बार बार हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और इधर जब से ये सही कार्यक्रम हमने चलाया है, तब से हमें काफ़ी मात्रा में गौरैया दोबारा से आई हैं और इनको संरक्षित करने का हमारा एक मुहिम जो है ये सार्थक हुआ है।